Good morning, class 7th. Today we'll start exercise 11.1 from question number 5th. Let's go to question number 5th. We have completed 1 to 4 in the last session. Question 5th में हम देखेंगे ये जो फिगर्स हैं 3D इमेज फिगर्स हैं ये. तो फर्स्ट जो है ट्रायंगुलर प्रिज्म है, ठीक है, पिरामिड है, ट्रायंगुलर पिरामिड है. तो हमें इसके एजेस, फेसेस और वर्टिसेस बतानी है कि कितने एज हैं, कितने फेस हैं, कितने वर्टेक्स हैं. तो शुरू करते हैं ट्रायंगुलर पिरामिड में. तो मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ, ठीक है, और इसको इस तरीके फिल कर देता हूँ, ठीक है. इसको मैं यहीं फिल कर देता हूँ. अब ट्रायंगुलर पिरामिड आप देखना कितने एज की बात करेंगे तो लाइंस, तो कितने लाइन आप देख लो. एक लाइन नीचे है, दूसरी लाइन और तीसरी लाइन. तो एक ट्रायंगल बन गया यहाँ पे. फिर ऊपर 4, 5, 6 लाइन्स हैं. आपको 6 लाइन्स दिखाई देंगी तो इसे एज बोलते हैं. तो यहाँ पे आप 6 लिख देंगे फर्स्ट फिगर में. फेस की बात करेंगे तो कितने फेस हैं तो देखते हैं. नीचे में ट्रायंगुलर बेस है और तीनों साइड से 3 ट्रायंगल ने घेर दिया. एक ट्रायंगल इधर है, दूसरी ट्रायंगल सामने ये है और तीसरी पीछे की तरफ से है. तो 3 ऊपर है जो तीनों साइड से घेर दिया और एक बेस है नीचे, ट्रायंगुलर बेस है, ठीक है. तो 4 ट्रायंगल है. तो 4 ट्रायंगल आपको दिखाई देंगे. अगर इमेजिन करें उसको फेस बोलते हैं. प्लेन सरफेस, ट्रायंगुलर हो या रेक्टेंगुलर, को ऐसे भी सरफेस हो, प्लेन सरफेस को बोलते हैं फेस. तो 4 फेसेस हैं जो चारों साइड से बॉन्ड हो गए और एक क्लोज्ड 3D इमेज ऑब्जेक्ट बनाए. अब आगे चलते हैं. वर्टिस की बात करें. वर्टिस मतलब पॉइंट. तो एक पॉइंट तो ऊपर है, पॉइंट जहाँ पे अलाइंस मिलते हैं. एक पॉइंट ये है, दूसरी पॉइंट, तीसरी पॉइंट, चौथी पॉइंट. 4 पॉइंट्स हैं जहाँ पे लाइंस मिलती है ना, एक दूसरे को टच करती है, इंटरसेक्ट करती है, उनको बोलते हैं वर्टेक्स 3D इमेजेस का. तो ये 4 पॉइंट आपको दिखाई देंगे. यहाँ पे 4 लिख देंगे आप, ठीक है. इस तरह से काम करना था इसमें. फर्स्ट का काम हो गया. अब सेकंड में चलते हैं. सेकंड में कितने एजेस हैं तो आप देख लो. ये कौन सा फिगर है. 1, 2, 3, 4, 5 पैंटागन बेस है नीचे में. तो इसके आपके हो गए 5 साइड्स हो गए. और इसको ज्वाइन करने वाले 5 ऊपर से आ रहे हैं. 1, 2, 3, 4, 5 लाइन से ऊपर से आ रहे हैं. तो 5 और 5 10 लाइन्स हो गए आपके. कितने हो गए? 10 लाइन्स हो गए. 5 लाइन नीचे हैं और 5 लाइन ऊपर से आ रही है. ऊपर से आ रही 5 लाइन्स, अगर ध्यान से देखोगे, ठीक है. तो 5, 5, 10 हो गए. तो 10 एज हो गए, यानी कि 10 लाइन्स हो गए हमारे. और फेस की बात करेंगे तो एक फेस नीचे है, पेंटागनल फेस नीचे है, और ऊपर से जो ज्वाइन हो रही है वो ट्रायंगुलर फेस 5 होंगे. 5 ट्रायंगुलर फेसेस हैं. ऊपर से जो ट्रायंगल आ रही है, ऊपर से सारे के सारे पांचों साइड से 5 ट्रायंगल आपको दिखाई देंगे. और नीचे में पैंटागन है, पैंटागनल बेस. तो आपके 6 फेस हो गए, ठीक है, 6 फेसेस हो गए. उसके बाद बात करेंगे वर्टेक्स की. वर्टेक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे नीचे में 5 वर्टेक्स आपको दिखाई देंगे. 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 5 वर्टेक्स आपको दिखाई देंगे. और ऊपर में एक, यहाँ पे एक, ठीक है. तो 6 वर्टेक्स हैं यहाँ पे, 6 वर्टेक्स, ठीक है. तो ये है. अब हम आगे चलेंगे फोर्थ में. फोर्थ वन में तो ये इससे कहा जाता है पेंटागनल पिरामिड. और फोर्थ वन में जो है ये है स्क्वायर पिरामिड. स्क्वायर पिरामिड में हम बात करें तो स्क्वायर पिरामिड में फिर हमें इसका यूलर्स फॉर्मूला भी वेरीफाई करेंगे लास्ट में. पहले इसको हम लिख लेते हैं स्क्वायर पिरामिड का. स्क्वायर पिरामिड में हमारे कितने एज हैं? 1, 2, 3, 4 लाइन्स नीचे हैं बेस में, और ऊपर से ज्वाइन जो समिट, वो टॉप पॉइंट को ज्वाइन करती है इन वर्टेक्स से, वो 4 लाइन्स ऊपर से आ रही है. 1, 2, 3, 4. तो 4 और 4 8 लाइन्स हैं यहाँ पे. तो 8 एज होगी यहाँ पे. उसके बाद फेस की बात करें तो नीचे में स्क्वायर फेस है एक, और चारों साइड से घिरा हुआ 4 ट्रायंगल आपको दिखाई देंगे, ठीक है. 4 ट्रायंगल आपको दिखाई देंगे. तो ये 5 फेस हो जाएंगे आपके. इसके बाद बात करेंगे वर्टेक्स की. तो वर्टेक्स की बात करते हैं तो एक वर्टेक्स ये है. 1, 2, 3, 4 कोने हैं और ऊपर एक 5. तो 5 वर्टेक्स है. तो इस तरह से हो गया. लास्ट फोर्थ को भी कर लेते हैं. ये हेक्सागोनल पिरामिड है. तो इसमें कितने एजेस हैं? नीचे 6 लाइन है. 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइन्स नीचे हैं, और वो 6 लाइन्स के 6 वर्टेक्स को ज्वाइन करती है जो टॉप पॉइंट को. तो 6 लाइन्स ऊपर से आ रही है. तो पूरे 12 लाइन्स हो गए आपके, ठीक है. 12 लाइन्स हो गए.
अब हम शुरू करते हैं। कितने फेस हैं, फेस की बात करें तो नीचे एक फेस है, हेक्सागोनल फेस है, और 6 ट्रायंगल्स हैं, चारों 6 साइड से 6 ट्रायंगल्स ने घेर के रखा है। ठीक है, तो 6 और एक 7, 7 आपके फेस हो गए। अब वर्टेक्स की बात करें तो 6 वर्टेक्स हैं, 6 कोने, 1 2 3 4 5 6 वर्टेक्स हैं, और ऊपर एक 7, तो 7 वर्टेक्स हैं, 7 पॉइंट्स हैं। तो इस तरह से हो गया। अब हम यूलर्स फार्मूला को वेरीफाई करते हैं इन सारे सब ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो यूलर्स फार्मूला को 6 4 4 जैसे नंबर्स है ना हमारे पास, ये 6 4 4 यूलर फार्मूला में बैठाएंगे और देखेंगे कि बैलेंस होता है कि नहीं होता है। तो चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th का फर्स्ट कर लेते हैं। तो बाय यूलर्स फार्मूला क्या होता है, वर्टेक्स प्लस फेस इज इक्वल टू एज प्लस 2, ये है। और वर्टेक्स फेस हमने निकाला था, वर्टेक्स और फेस जो है हमारे 4 4 8 है, और एज है 6, तो यहाँ बिठा देते हैं। ये 4 + 4 8 हो गया, इधर एज है 6 बिठा दिया। अब प्लस 2 क्या, 4 + 4 कितना हो गया, इनको प्लस कर दो, 4 + 4 8 हो गया, 6 + 2 भी 8 हो गया। ये वेरीफाई हो गया कि दोनों साइड इक्वल है, यानी कि यूलर्स फार्मूला को सेटिस्फाई करता है। तो बस काम इतना ही करके छोड़ देना, ठीक है। सेकंड में भी कर लेते हैं, अब बाकी 2 आप कर लेना, ठीक है। सेकंड में है 6 फेस हैं, 6 वर्टेक्स हैं, 6 फेसेस हैं, 6 वर्टेक्स हैं, और 10 एज है। इनको फॉर्मूला में बैठाते हैं, देखते हैं क्या वेरीफाई हो रहा है। हाँ, वर्टेक्स प्लस फेस इज इक्वल टू एज प्लस 2 है, तो 6 + 6 ये हो गया, एज है 10 + 2, तो हमने बैठा है यहाँ पे, तो क्या 6 + 6 12 हो गया, और 10 + 2 भी 12 होता है। ये भी वेरीफाई हो गया। बाकी 2 आप कर लेना, ठीक है, सारे नहीं करेंगे। तो इस तरह से हमें वेरीफाई भी करना है इन सबको। इन फर्स्ट सेकेंड मैंने कर दिया, थर्ड फोर्थ आप कर लेना, इतना ही, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में जाते हैं। राइट द नेम्स ऑफ द सॉलिड नेट्स विच आर सोन बिलो। तो ये जो है ये इसको अगर हम फोल्ड करेंगे तो ये 2D नेट्स हैं, इसको फोल्ड करने से 3D ऑब्जेक्ट का एक ऑब्जेक्ट जैसा बनेगा। तो वो कौन सा ऑब्जेक्ट बनेगा, उसका क्या नाम है, हमें पहचाननी है और करनी है। तो इसको अगर फोल्ड करके बनाएंगे तो ये डब्बा नहीं बनेगा, ये बनेगा आपका, ये कितने देख लो, ये फेस को मैं बात करूँ, ये आपके 1 2 3 4 5, ये पेंटागन है, इधर भी पेंटागन है, 1 2 3 4 5, तो ये पेंटागनल फेसेस हैं, ऑपोजिट फेसेस हैं, तो ये पेंटागनल प्रिज्म बनाएंगे, ठीक है। 5 साइड है इसके। ये जो फेस है आप देख रहे हो, ये दोनों ये ऑपोजिट फेसेस हैं और एग्जैक्टली एक दूसरे के इक्वल कॉन्ग्रेंट हैं। ये दोनों फेस को बोलते हैं पेंटागन, तो पेंटागनल प्रिज्म बोला जाता है इसको। ये पूरा ये को फोल्ड करेंगे ना, ये जितने भी 5 फेस हैं, 1 2 3 4 5 फेसेस हैं, 5 रेक्टेंगल है, जो ये पांचों पेंटागनल साइड्स के साथ ज्वाइन हो जाएंगे और क्लोज्ड फिगर बनाएंगे, तो वो फिगर होगा पेंटागनल प्रिज्म। इसका नाम लिख लेते हैं। 6 का फर्स्ट वो है आपका जो बनेगा, वो है पेंटागनल प्रिज्म। पेंटागन मतलब 5 साइड है, पेंटागनल प्रिज्म कहा जाता है इसको। ऑपोजिट फेसेस अगर इक्वल और कॉन्ग्रेंट है तो उनको कहा जाता है प्रिज्म बाय डेफिनेशन। आगे चलते हैं, सेकंड की बात करेंगे। सेकंड, ये क्यूबॉइड शेप में एक डब्बा बनेगा, जैसे आप देख रहे हो, क्यूबॉइड शेप में एक डब्बा बन जाएगा। डब्बा मिठाई का डब्बा आपने देखा है, स्वीट बॉक्स, तो ऐसा डब्बा बनेगा क्यूबॉइड शेप में। जस्ट लाइक वो मैच बॉक्स भी आपने देखा है, पेंसिल बॉक्स आपने ड्राइंग बॉक्स देखा है, उस तरह का। तो ये इसमें बनेगा आपका क्यूबॉइड, लिख के छोड़ देना। थर्ड की बात करें, थर्ड में ये है, तो थर्ड में हमारा जो है, थर्ड में ये जो है स्क्वायर है, और स्क्वायर को चारों साइड से घेर लगे ये 4 ट्रायंगल्स, तो ये स्क्वायर पिरामिड बनेगा। इसको अगर आप ऐसे पेपर कटिंग करके आप जो फोल्ड करोगे ना, तो स्क्वायर पिरामिड आपका बन जाएगा। इस तरह से सही से कट करके निकालने से आपका दिखाई देगा साफ सुथरा कि भाई स्क्वायर पिरामिड बन रहा है। इसमें बनेगा स्क्वायर पिरामिड। ठीक है, उसके बाद हम फोर्थ में जाएंगे। फोर्थ में ये जो आप देख रहे हो, ये इसको अगर इस साइड को अगर इस साइड से मिला दें, ये साइड को इस साइड से मिला दें, ये दोनों साइड अगर एक दूसरे को मिले तो एक कोन बनेगा, और ये सर्कुलर फेसेस बन जाएगा उसका, कोन, क्लोज सर्कुलर
क्लोज्ड जो इमेज बनेगा 3D इमेज, वो है ऑब्जेक्ट बनेगा, वो है कोन का बनेगा। इसको आप पेपर कटिंग करके भी देख सकते हो। तो फोर्थ में जो आंसर आएगा वो है कोन। फिफ्थ की बात कर लेते हैं। फिफ्थ में जो देख लेते हैं, आप समझ में आ गया होगा शायद ये आपको। फिफ्थ में दो सर्कुलर फेसेस हैं, ये टॉप और ये बॉटम फेस होता है। और ये जो ट्रायंगल रेक्टेंगल दिख रहे हो, ये फोल्ड हो जाएगा, इसके ऊपर ये बैठ जाएगा तो ये बंद हो जाएगा पूरी तरह से, और ये सर्कुलर फेस के साथ, जो सर्कुलर एज है उसके साथ मिल जाएगा, और ये बनेगा सिलेंडर, क्लोज सर्कुलर सिलेंडर बनेगा। ठीक है, तो सिलेंडर बनेगा इसमें, सिलेंडर। तो ये आपका काम हो गया, इसको पहचाना था तो इस तरह से करना था। अब मैं यही आंसर है, बस इतना और कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन 7 करते हैं। ये 3D शेप है, ये आप देख रहे हो इसका। ठीक है, इसका नाम लिखना है हमें, तो नाम लिखना है तो लिखते हैं। आप इसमें देखो, ये 1 2 3 4 4 5 6 फेसेस हैं, यहाँ पे 6 फेस हैं, तो इसको बोलते हैं हेक्सागोनल पिरामिड, क्योंकि टॉप एक पॉइंट से मिलता है इनके, तो इनको कहा जाता है हेक्सागोनल पिरामिड। इसका नाम हम लिख देंगे हेक्सागोनल पिरामिड। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट, इसका नाम लिखेंगे, क्योंकि हेक्सागोनल 6 साइड है, इसका नाम रखेंगे हेक्सागोनल पिरामिड। अब मैं सेकंड की बात करूंगा। सेकंड में इसका 3D जो ऑब्जेक्ट है उसका 2D इमेज बनाने है, तो पेपर कटिंग जैसे में दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे। तो आप सिंपल तरीके से क्या करोगे, दो ट्रायंगल बना दो, ऐसे स्टार जैसा बन जाएगा, एक ऐसा और एक ऐसा, तो आपका बन जाएगा ये। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये एक ट्रायंगल है, ये दूसरा ट्रायंगल है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा। 6 ट्रायंगल्स हैं जो मिलेंगे एक पॉइंट में टॉप में, और एक पिरामिड बना देंगे। इसको अगर फोल्ड करेंगे ना, इस ट्रायंगल्स को हम, इन सारे 6 के 6 ट्रायंगल्स को हम फोल्ड करेंगे, तो टॉप एकदम टॉप में मिलेंगे सारे के सारे, और एक ऐसे ही पिरामिड बनेगा। तो इस तरह का ये डिजाइन है नेट, ये इसी का यही है नेट, जो आंसर है आपका। ठीक है, इस तरह के पेपर कटिंग करके अगर बनाओगे, पर ये सही से नहीं बना है ट्रायंगल, हाँ परफेक्टली नहीं बना है, तो ये परफेक्शन में कमी है, तो ये बात है। बट इस ऐसा ही नेट बनता है। तो अब बीच में जो आपका फिगर आप देख रहे हो, बीच में मैं आपका चेंज कर देता हूँ, हल्का सा कलर चेंज। ये जो फिगर आप देख रहे हो यहाँ पे, ये है आपका हेक्सागन, हेक्सागोनल बेस, जिसको मैं रेड पेन से दिखा देता हूँ। ठीक है, हेक्सागन, और हेक्सागन को घेरने वाला, बंद करने वाला जो क्लोज फिगर बनेगा वो है 6 ट्रायंगल्स हैं, उसके 6 साइड से आएंगे और फोल्ड होके पिरामिड के टॉप वर्टेक्स को बनाएंगे, वर्टेक्स का साथ ही मिल जाएंगे। ये सारे पॉइंट जो आप देख रहे हो, ये सारे पॉइंट जो हैं, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स हैं, ये 6 पॉइंट्स वर्टेक्स के टॉप मोस्ट पॉइंट को बनाते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, यही आंसर है। तो इसे खोलने से है वैसा ही बनेगा, जैसे डायग्राम बनेगा, जैसे नेट मैंने आपको दिखाया। अब मैं 8 में जाऊँगा। तो 8 में ट्रायंगुलर प्रिज्म है, इससे राइट एन एक्यूरेट फुल साइज ड्राइंग ऑफ ए नेट। इसका नेट बनाना है, तो नेट बनाते हैं। अभी हमने जो नेट बनाया था इसका, उसी का सेम ऐसे नेट बनाएंगे इसका भी। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आएंगे। 8 में आपको 3 ट्रायंगल दिखाई देंगे इसमें, तो मैं बना देता हूँ। 3 ट्रायंगल बनाएंगे पहले तो। थ्री 2 3, इसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर है। आप इसका नाम अगर लिख दें, ABCDEFGH। ठीक है, और यहाँ से लंबाई में, हाँ ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे, इस तरह का ट्रायंगल बनेगा यहाँ पे। ABCDFGHI ये J। अब इसके हम
क्या करेंगे, इसकी लंबाई को लिख लेते हैं। इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई 4, ये सब के साथ 4 है अंदर में, 4 4 4 4 4। इस अंदर, इसके अंदर में इसकी लंबाई, लेंथ ब्रेथ, ये रेक्टेंगल है, ये जो रेक्टेंगल है इसकी लेंथ ब्रेथ दिया हुआ है 2/4, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, तो इसका 3 आएगा, बाहर वाले का जो है, बाहर वाले का 3/4 है, 3/4 है, ठीक है। और ट्रायंगल में जो फेस बनेगा वो 3, ये इसकी लंबाई भी 3 है, इसकी लंबाई भी 3 है, CJ की लंबाई 3 है, BJ की लंबाई भी 3 है, IF की लंबाई भी 3 है और IG की लंबाई भी 3 है। इस तरह से हुआ है, ठीक है। EF की लंबाई भी 3 आएगी यहाँ पे। इस तरह से नेट बनेगा खोलने से रेक्टेंगुलर प्रिज्म का। अब इसको फोल्ड करेंगे, रेक्टेंगुलर प्रिज्म, ट्रायंगुलर प्रिज्म बन जाएगा। ट्रायंगुलर प्रिज्म नाम क्यों दिया गया, क्योंकि ये 2 ट्रायंगुलर ऑपोजिट फेसेस हैं, आप देख रहे हो, ये 2 ट्रायंगुलर ऑपोजिट फेस हैं, इसलिए नाम पड़ गया, इसका नाम पड़ गया ट्रायंगुलर प्रिज्म। और इसको बंद करने वाली जो तीनों साइड से बंद करने वाली 3 रेक्टेंगल्स आपको दिखाई देंगे, तो क्लोज्ड इमेज फिगर बन जाएगा, ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो 8 का आंसर यही है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में जाएंगे। नाइन्थ में इसका नाम लिखना है। ये फिगर आप जो देख रहे हो ऑपोजिट फेसेस हैं, ये ऑक्टेगन है, तो इसको बोलते हैं ऑक्टेगनल प्रिज्म, सीधा नाम है। इन दोनों पे नाम डिपेंड है, ऑपोजिट फेस इक्वल है और सेम साइज शेप है, तो इसका नाम ऑक्टेगनल प्रिज्म रख सकते हैं आप, ठीक है। इसका नाम होगा 9th ऑक्टेगनल प्रिज्म। इसके बाद उसका सेकंड का ए का आंसर हम देंगे, कितने फेस हैं, तो इसके 8 हिस्सा, 8 रेक्टेंगल्स हैं यहाँ पे, आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 रेक्टेंगल्स हैं, और 9 10 तो 10 फेस आपको दिखाई देगा, 8 रेक्टेंगल और 2 ऑक्टेगनल फेसेस, तो 10 फेसेस हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम। 10 फेसेस हैं यहाँ पे, 10 फेसेस हैं। और सेकंड का बी में जाते हैं, एज की बात करेंगे। एज में जो ये फिगर का हम यहीं पे दिखा देते हैं, इसका एज की बात करेंगे। एज मतलब लाइंस, तो यहाँ पे 8 लाइंस इधर है, 8 लाइंस इधर है, और ठीक है, और इनको ज्वाइन करने वाली 8 लाइंस इधर से है, जो बीच में से इनको ज्वाइन करेंगी इन वर्टेक्स को, तो 24 लाइंस आपको दिखाई देंगी इमेजिन करने से। 3D ऑब्जेक्ट का 24 लाइंस है यहाँ पे, तो बी में 24 एजेस आप बोल देंगे आप, ठीक है। ऑक्टेगनल प्रिज्म का 24 एज होती हैं। सी की बात करें, वर्टेक्स की बात करेंगे, तो वर्टेक्स में आप इमेजिन करेंगे आप, और ये ऑक्टेगन है, ऑक्टेगन में 8 पॉइंट्स हैं, तो ऑक्टेगन में 8 पॉइंट्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 पॉइंट कहाँ पे मैं यहीं दिखा देता हूँ, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट 5 पॉइंट 6 पॉइंट 7 पॉइंट 8 पॉइंट ऐसे, तो फेस वाइज 8 पॉइंट होंगे, इधर भी 8 है और इधर भी 8 है, दोनों तरफ 8 पॉइंट है, इधर भी 8 है इधर भी 8 है, ठीक है। तो दोनों तरफ 8 पॉइंट्स हैं आपको दिखाई देंगी, और बीच में इनको ज्वाइन करने वाली 8 तो एज, तो 8 16 आपको पॉइंट्स दिखाई देंगे बस, और कोई नहीं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, 16 पॉइंट्स आपको दिखाई देंगे यहाँ पे, 16 वर्टेक्स हम बोल सकते हैं, 16 वर्टिसेस, ये आपका आंसर है। उसके बाद आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 में हमने नेट इसका बनाना है, अभी हमने नेट बनाया था, ठीक है ना, तो वैसे नेट आपको भी बनानी इसका, तो ये मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, तो ये इजी एक आप ट्राई करेंगे, इसका होमवर्क आप देंगे। इसे खोल के नेट बनानी थी, तो कैसे करना था, जैसे मैंने अभी किया था इसके लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए जो जैसे नेट बनाया था वो खोल के आपको दिखाया, वैसे आपको क्वेश्चन नंबर 10 के लिए करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये नेट आपको बनानी है, क्वेश्चन नंबर 8 में जैसे मैंने बनाया था, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए भी आप ऐसे बनाएंगे, होमवर्क है आपका। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ओके।